गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आज करते हैं एक कलेक्टिव वीडियो आपके लिए। बहुत टाइम से मैं कलेक्टिव वीडियोस यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, इवन टाइम भी नहीं मिल रहा है मुझे वीडियो आप लोगों के लिए शूट करने के लिए। तो आज सोचा कि एक कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। जैसे कि टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि आज क्या टॉपिक है। आज देखते हैं कि पर्सन इन योर माइंड, आपके मन में जो भी पर्सन है, आज हम ये देखेंगे कि क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी। तो ये आज एक आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। इसको लेके रिक्वेस्ट भी आते हैं पर्सनल रीडिंग्स में। तो इसी को आज देखते हैं कलेक्टिव वे में, कलेक्टिव तरीके से देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, जिनके साथ आप ये एनर्जीज को देखना चाहते हैं, जिनके साथ आप फ्यूचर सोचते हैं, आपको उन्हीं के बारे में सोचना है। एंड मैं यहाँ पे रीड करूंगी आप लोगों के लिए कि उस पर्सन के बारे में यहाँ पे क्या निकलता है, क्या एनर्जीज हैं उनके। तो आज हम वो चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है। जिनको भी पेड पर्सनल सेशंस लेना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर एनी पेड पर्सनल रीडिंग्स गाइस, डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स में कोई भी रीडिंग्स फ्री नहीं होते हैं, ये चार्जेबल होते हैं। तो काइंडली डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स, बिकॉज लोग फ्री रीडिंग्स के लिए पूछते हैं। हाँ, आपको ऑफर में रीडिंग्स डेफिनेटली मिलेगा, जो कि अभी चल रहा है, वैलेंटाइन ऑफर के लिए अभी रीडिंग चल रहा है। तो या आप उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, मैरिज से रिलेटेड, कनेक्शन की रिलेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी आप लोगों को जानना है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड ऑल, तो वो सब आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएगा वैलेंटाइन ऑफर के लिए, जो वैलिड है सिर्फ 14 फेब तक। इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन बुक योर प्रेडिक्शन। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। उससे पहले आप सोचिए अपने पर्सन के बारे में। हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थिंक ऑफ योर पर्सन, आप उनके बारे में सोचिए। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि क्या है। ओके, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे कलेक्टिव व्यूअर जिन भी पर्सन के बारे में सोचे, उनके मन में जो भी पार्टनर है, उनके एनर्जीज बताइए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Coins, okay, the Chariot, 6 of Swords, pardon me, the Empress, wow। और लेंगे बाद में कार्ड, किंग ऑफ कॉइन्स भी है यहाँ पे, किंग ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है। तो अभी मैं बॉटम नहीं ले रही हूँ, देखते हैं कि क्या है एनर्जीज, उसके बाद और हम कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जोडिएक्स बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस है, कैंसर है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस भी है, एंड इवन अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि हमें यहाँ पे मिला है। तो गाइस, मुझे यहाँ पे ये जो भी आपके पर्सन हैं, अभी बहुत लोगों के लिए मुझे आप दोनों के बीच में बहुत हद तक सिचुएशंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। माइट भी कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट जोन में हो सकते हो, कुछ लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे भी एनर्जीज मिल रहे हैं। माइट भी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया है, आपको चूज नहीं किया है। इस तरीके के सिचुएशंस भी कुछ लोगों के लिए माइट भी है, एंड कुछ लोगों के लिए माइट भी आप किसी मैरिड पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो। तो वैसे वाले थोड़े सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि है क्या। तो ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत हद तक एक स्टक, एक लाइक ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जैसे एक सेपरेशन, एक कर्मा, एक इस तरीके का एनर्जी है, जहां पे आप दोनों बहुत टाइम से शायद एक ही चीजों में आप लोग स्टक हो, आप लोग अपने सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, अंडर चैरियट भी है, तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी या बहुत टाइम से सेपरेशन वाली एनर्जीज, कुछ लोग के लिए माइट भी ये इयर्स का सेपरेशन भी हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं आप लोगों के आसपास, बिकॉज यहाँ पे कितने सारे चैलेंजेस है। भले ही आप उस रिश्ते को नहीं भूल पा रहे हो, बट स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ चैलेंजेस बिटवीन यू बोथ। एंड यहाँ पे मुझे कुछ जिनका भी मैरिज वाला सीन है कि आपका पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ है, लाइक ऑलरेडी वो मैरिड है, जिनका ऐसे पॉसिबिलिटीज है, उनके लिए शायद ये मैसेज ज्यादा डीपली आ रहा है कि बहुत हद तक ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों के लिए माइट भी कुछ डिफरेंसेस भी मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, इस तरीके का डिफरेंसेस भी है विद द चैरियट। एंड आप दोनों एक दूसरे से जैसे बहुत हद तक आप दोनों सेपरेट हो चुके हो। आप दोनों को जैसे, स्पेशली मैं आपकी बात कह रही हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, तो आप लोगों को जैसे बहुत लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनको होप ही नहीं है कि इस रिश्ते में आगे कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उस रिश्ते से कट ऑफ भी नहीं हो पा रहे हो। ऐसा कोई कनेक्शन में आप लोग स्टक मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे एम्प्रेस है, तो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए, आप लोगों के भी एनर्जीज है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने ग्रोथ, अपने गोल्स को लेके आप लोग फोकस्ड हो, बहुत ज्यादा अपने ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, तो जो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बहुत लोगों के एनर्जीज में है। कुछ लोग अभी भी थोड़ा एक कन्फ्लिक्ट, एक जगल वाली एनर्जी में है मेरे व्यूअर, जो आप लोग निकल नहीं पा रहे हो। इवन इस पर्सन के थॉट से भी आप भाग नहीं पा रहे हो, ऐसे एनर्जीज मुझे लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए माइट भी आपको बहुत ज्यादा इस पर्सन की याद आती है, बहुत ज्यादा माइट भी आपको ड्रीम्स में ये पर्सन दिखाई देते हैं, या इनका कहीं पे नाम आपको दिख सकता है। तो ऐसे वाले एनर्जीज भी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहे हैं। यहाँ पे किसी के आईज का कलर थोड़ा हेजी मुझे लग रहा है, थोड़ा ब्लू तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा इस तरीके का कलर किसी का हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का, जो यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप लोग अपने लाइफ में ऑलरेडी लाइक बहुत हद तक आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, जैसे कि अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड होना, हर तरीके से आप फोकस्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। ऐसा एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी उस पर्सन के बारे में अच्छे से देखते हैं कि, एंड ये पर्सन मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हद तक कंफ्यूज रहेंगे। ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। एक तो अगर ये पर्सन मैरिड है या ऐसा कोई सीन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो वाला एनर्जी तो है ही। एंड अगर वैसा नहीं भी है, तब भी यहाँ पे बहुत हद तक एक प्रॉब्लम्स, इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है गाइज, एक मिनट गाइज, कैमरा को थोड़ा या तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। चलिए और देखते हैं क्या है। ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है अपने फैमिली को लेके, अपने जो भी इनके नियर एंड डियर वंस है, ये उनकी बातों को नहीं टाल सकते। ऐसे वाले सिचुएशंस में माइट भी वो स्टक है। देखिए कैंडल का फ्लेम भी बहुत ब्लिंक हो रहा है। तो वैसे वाले एनर्जीज मुझे लग रहा है कि एनर्जीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस का भी सेपरेशन दिखाई दे, माइट भी वो कहीं अलग स्टेट, सिटी या कंट्री में भी, माइट भी आप लोगों का कंट्रीज का भी सेपरेशन है। एक लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी तो ऑलरेडी है, तो इसके लिए भी इश्यूज हो रहे हैं। सी द हैंग्ड मैन भी आया है, तो यहाँ पे बहुत हद तक एक स्टक वाली सिचुएशन है, जैसे आप लोग स्टक हो गए। एंड यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे कर्मा भी दिख रहा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये वर्ड बोला था। तो कुछ हद तक शायद आप दोनों का कुछ कर्मा है, इस रिश्ते में कुछ कर्मा है, जिसके लिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इस रिश्ते में घूम फिर के आप लोग वही सिचुएशन में आप लोग अटक जाते हो। देखिए ट्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो देखिए एक सेपरेशन, एक लॉन्ग डिस्टेंस की वाइब्स आ रही है कुछ लोग के लिए। अगर ये पर्सन मैरिड है तो माइट भी ये थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे, इसके लिए आपकी तरफ नहीं आ पा रही है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे आपको। तो वैसे सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पे 10 एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, 11 या 111 आपको दिखते हैं, 333 आपको दिखते हैं। बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे आप लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने ऊपर, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर बैलेंस लाओ, पहले ओवर थिंक मत कीजिए। दैट्स अ साइन, बहुत लोगों को ऐसे साइंस मिलते हैं। यहाँ पे 7 भी है, तो 777 भी आपको दिखता है, या 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 7। सी किंग ऑफ सोर्स, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये पर्सन अभी बहुत हद तक, मुझे ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लाइक कुछ एब्यूसिव बिहेव कर रहे हैं या इस तरीके का, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया है जिसकी वजह से इनका जो नेचर है, इनका जो एनर्जी है, एक बहुत स्ट्रिक्ट वाले पर्सन हो गया है। आपको आंसर नहीं करता है, बहुत ज्यादा कोल बिहेव करना है। जिनका तो सेपरेशन है उनका तो सीन कंप्लीट अलग ही है। तो ये पर्सन जैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे वर्कोहॉलिक भी लग रहा है, बहुत ज्यादा अपने काम को लेके फोकस्ड रहना। तो इसके वजह से भी कुछ लोगों के शायद कमिटमेंट्स आने में डिले हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे रेनबोज दिख सकते हैं इन दिनों, या ऑलरेडी दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल लाइफ में।
ठीक है। यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी फील हो रहा है, कुछ लोगों का माइट भी अपनी पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, इसके लिए आप इस लाइफ टाइम में मिले हैं, लेकिन इस तरीके का कंफ्यूजन है तो आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है। चलिए देखते हैं। ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए इनका मुझे बिजनेस वाली वाइब्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एक रिच अबंडेंट घर से मुझे ये पर्सन लग रहा है बहुत ज्यादा। कोई प्रॉपर्टी इन सब का लेके, जैसे कोई बिल्डर हो गया या इस तरीके का एनर्जी भी आ रहा है कुछ लोग के लिए। माइट भी ये ऐसे किसी काम में हो सकता है। अगर इनका लाइक अब अगर ये कोई एचआर है या सीईओ है तो डेफिनेटली इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा, तो इसके वजह से भी जैसे इस पर्सन का एक नेचर ऐसा, एक एनर्जी इस पर्सन का ऐसा है, बहुत स्ट्रिक्ट वाला एक एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे। सी द टावर, तो मुझे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेपरेशन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, कि जैसे यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकअप सेपरेशन ही है। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा पास्ट में आप लोगों का हुआ होगा लाइफ में जिसने आपके लाइफ में इस टावर मोमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन इतना इजी गोइंग तो आप लोगों का नहीं हो रहा है, इसमें डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है। पेज ऑफ कप्स या न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ इस कनेक्शन में आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ लोग की एज गैप भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन के पहले का अगर मैं एनर्जी बताऊं तो ये पर्सन पहले बहुत ज्यादा आई थिंक बहुत एक यंग एनर्जी मुझे फील हो रही थी, थोड़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी, इस तरीके का एनर्जी शायद पहले उनका था जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, या जब आप लोग लाइक एक रिलेशनशिप में, या डेफिनेटली तो उस टाइम के ये एनर्जी उनका हो सकता है। लेकिन अभी जैसे उनके अंदर एक शिफ्ट आया ना, अभी जैसे ये एक किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में ये पर्सन शिफ्ट हो गया है, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है। ओके, माइट बी यू आर एक्सपेक्टिंग समवन न्यू, शायद आप लोग कोई न्यू पर्सन के साथ बात कर रहे हो, या कोई आपके आसपास है जिनसे माइट बी आप फील कर रहे हो कि मुझे मूव करना चाहिए अपने रिलेशनशिप से, या मुझे इस न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के वाइब शायद किसी के मन में है। तो वही मैं बोल रही हूँ, बिकॉज देखिए गाइस, जनरल रीडिंग्स में आपको क्लैरिटी इतना नहीं मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पे क्लैरिटी के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे मैं कभी क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो योर एनर्जीज। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, जो भी कंफर्टेबल है आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लीजिए, उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगा। बिकॉज इसके बेसिस पे आपको लाइक डिसीजन मत लीजिए अपनी लाइफ का। सी 4 ऑफ वंस, या डेफिनेटली। तो हम लोगों का नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी। सी 4 ऑफ वंस, जो एक सेलिब्रेशन, मैरिज, एक लाइक गेट टुगेदर, एक लाइक अगर फैमिली का इश्यू है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का इश्यू है, तो एक लाइक कंप्लीटली ओवरऑल एक शिफ्ट, एक लाइक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको शादी माइट भी बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी वो विश देखते हैं आगे पूरी होगी कि नहीं होगी। इस कार्ड ने तो क्लैरिफाई कर दिया। 7 ऑफ कॉइन्स, सी 2 ऑफ कॉइन्स, मैं वही बता रही थी। अभी एक जगल वाला फेज है आपका, लेकिन आपको यहाँ पे ये मैसेज आया कि आप लोग और थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, ध्यान दीजिए अपने ऊपर। डोंट चेज दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे जो भी डेस्टिनी में आपका लिखा हुआ है वो डेफिनेटली होगा। विद द पेज ऑफ सोर्स, मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको इस पर्सन का बहुत ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं। माइट भी आपको बात करने का मन कर रहा है, या ये पर्सन ने अगर आपको कांटेक्ट भी किया है तो आप लोग आई थिंक बात नहीं कर रहे हो, तो आपको वैसे वाले एनर्जीज में भी नहीं रहना है। आपको अपने आप को हील करना, अपने हार्ट चक्रा को हील रखना, ताकि आप हर उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओ, एक्सेप्ट कर पाओ जो अभी आप फिलहाल एक डिनाइल के एनर्जी में हो। तो उसमें आपको नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, बिकॉज जो हो रहा है ये यूनिवर्स ही करवा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सी हीलिंग इज नेसेसरी, हीलिंग इज इंपॉर्टेंट। आप लोग जो देखिए, आप लोगों का यहाँ पे ये एनर्जी पिक हुआ है कि आप लोग बहुत इमोशनल, बहुत लविंग पर्सन थे। आप लोग इस तरीके के एनर्जी में नहीं थे कि लाइक लोगों को इग्नोर करना, या इस तरीके की एनर्जी में आप लोग नहीं थे। तो आप लोगों का जो इमोशनल साइड है आप उसके ऊपर काम कीजिए, अपने फेमिनिन एनर्जी के ऊपर आप काम कीजिए, बिकॉज आप लोग भी अभी बहुत हद तक एक ऐसे एनर्जी में है कि बहुत हद तक आप लोग प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाय फोर्स आप कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल मत कीजिए। जिनके लिए भी ये मैसेजेस थे उनको मिल गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हो, तो वर्क ऑन योर सेल्फ लव में आइए, अपने ऊपर काम कीजिए। जो भी निगेटिविटी है या जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ एक टाइम के लिए होता है। नथिंग इज
सी स्टार का कार्ड है। मैंने बोला है ना, आप लोगों का माइट भी कुछ सोल पर्पस है जिस तक आप लोग नहीं पहुंचे हो, आप लोग अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, इस कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट रखना है। आपको किसी भी पर्सन को यहाँ पे लाइक बहुत लोगों के एनर्जीज ऐसे रहते हैं कि मुझे ऐसे पास के पर्सन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, जिनको ऐसे वाले रीडिंग्स नहीं पसंद आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए लाइक आप लोग कुछ निगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। कुछ लोग इस तरीके से भी कमेंट्स कर देते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज सबके एनर्जीज अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग सिचुएशंस में रहते हैं। तो बेस्ड ऑन योर सिचुएशंस आप लोग देखिए रीडिंग को एंड जनरल तरीके से ही देखिए, गाइडेंस लीजिए एंड जस्ट अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो या मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आपके पास के पर्सन जिनके साथ आपका रिलेट हो रहा था, तो ये पर्सन भी मुझे स्टार से कम नहीं दिख रहा है। ये पर्सन के भी लाइफ में इनका भी अवेकनिंग हुआ है, ये भी एक फेज में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अपने सोल पर्पस को फॉलो करते हुए मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए माइट बी यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हद तक है। तो ये पर्सन तो बहुत हद तक मुझे अवेकन, बहुत हद तक एक असेंडेड पर्सन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप वैसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो एंड आप लोग सी हर्मिट का एनर्जी एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी, तो वही मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि आपको अपने सेल्फ लव में आना है। आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में डिले हो रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप साइंस को समझिए, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, सेल्फ लव में आइए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। जब तक आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप लाइफ में उस पॉजिटिव चीज को, उस पॉजिटिव आउटकम को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ तब से। तो हाँ, शादी होने की तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है एंड अ पेज ऑफ कॉइंस है डेफिनेटली। तो अभी देखते हैं कि कब तक यह सिचुएशन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो अभी मुझे डिलेज ही दिखाई दे रहे हैं बहुत लोगों के लिए। हर्मिट है, सब है तो, एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग सही तरीके से अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए माइट भी ये जल्दी हो जाए। फिर भी देखती हूँ कि क्या इस साल में शादी होने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा ईजी होगा रीडिंग को देखना। क्या इस साल पॉसिबिलिटीज़ है मेरे व्यूअर्स की अपने पार्टनर से शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ है इस साल? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 1.5 साल लग रहा है एंड द स्ट्रेंथ, या डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है बहुत लोगों के लिए। अगर आप स्ट्रेंथ में आते हो, अगर आप सही से अपने ऊपर काम करते हो, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को दूर करते हो, अपने लाइफ से इनर वर्क करते हो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखोगे, तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, एंजल से साइंस मांगिए, आपको हेल्प मिलेगा। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ लोग कमिटमेंट लाइक आपको मिलेगा अपने पर्सन की तरफ से। यहाँ पे सी किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। तो या डेफिनेटली आप दोनों बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज है जिन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर लिया, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है बहुत लोगों को इस साल कमिटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटीज तो है। अभी मैं नहीं बता सकती हूँ कितनों के लिए है, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सी अभी भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा वेट मुझे दिखाई दे रहा है एंड द डेथ। सी यहाँ पे कर्मा भी क्लियर करने की जरूरत है। बहुत लोगों का अभी भी कर्मा मुझे दिख रहा है जो कि आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या आप लोग कर नहीं रहे हो, या जो भी आपका सिचुएशन है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। एंड यहाँ पे और जो जोडियक्स है वो है लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस है, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो है, एरीज है, पाइसिस। तो या एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव यहाँ पे होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिलेज आपको अभी भी फेस करना होगा, बिकॉज आप लोग अभी भी एक अवेकनिंग के स्टेज में हो। आप लोगों का कंप्लीटली यहाँ पे हीलिंग नहीं हुआ है, कंप्लीटली आप लोग अवेकन नहीं हुए हैं। तो जस्ट हैव ट्रस्ट इन डिवाइन। आने वाला वक्त आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कल है न्यू मून, तो देखते हैं कि गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए मोनोजेटिक से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, अपने पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, टू का सरेंडर टू द डिवाइन। सी मैंने वही तो आपको मैं तब से बता रही हूँ कि आप लोग डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग स्टक होके ऐसे बैठ के इंतजार करते रहोगे, नो, आप लोग पहले चीजों को रिलीज कीजिए एंड सरेंडर कीजिए डिवाइन के ऊपर। कुछ लोगों के लिए माइट भी आने वाला फुल मून अच्छा होने वाला है, उसमें आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। सी मैं वही तो बोल रही हूँ, बिना निगेटिविटी रिलीज किए, बिना चीजों को रिलीज किए, जो भी है अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल एनर्जीज, जो भी आप लोगों को चीजें रिलीज करनी है वो रिलीज करने के बाद डेफिनेटली आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए।
आपको हर वो जो आपके लिए है डेफिनेटली वो आपको मिलेगा. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. या डेफिनेटली आप लोगों का ऑलरेडी डिलेज हो चुका है यहाँ पे मैरिज एंड ऑल. तो या यू शुड टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ. लक इज ऑन योर साइड. वाओ, सी इस बार न्यू मून बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं यहाँ पे. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. मैं वही आप लोगों को कुछ टाइम पहले मैं बता रही हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो. मैंने आप लोगों को यही बोला था कि अगर कोई पास्ट की पर्सन है जो इनके बारे में डेफिनेटली आप लोग रीडिंग देख भी रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो पर्सन अगर आपके लाइफ में आते हैं तो आप जैसे पास्ट की बातों को लेके बैठ जाओगे, आप पास्ट की बातों को लेके फिर से स्टार्ट कर दोगे एक लाइक एनर्जीज देना उन सब बातों को. तो वो सब आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपको उन सब सिचुएशन से रिलीज करना है. फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच है. सी यहाँ पे रीयूनियन बहुत लोगों को होने मिलने वाला है. आई थिंक जब भी फुल मून एरीज में होगा, माइट भी कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटीज तब बन सकते हैं. तो जस्ट डू क्लेम दिस एनर्जी गाइज. बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं. जिनको भी पर्सनल पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. वैलेंटाइन ऑफर भी चल रहा है टिल 14/5. अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कौन से रीडिंग का क्या चार्जेस है. डेफिनेटली इफ यू आर ओके तो वी कैन गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स. ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.